बच्चों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था रहीम की नीति के दोहे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे रहीम के कुछ और नीति संबंधित दोहों का। इसी क्रम में हमारा पहला दोहा है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। अब इस दोहे के माध्यम से बच्चों रहीम जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि आज का जो समय है या ये जो समय चल रहा है उसमें व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थ के हिसाब से चलता है ना। जब इंसान की किसी से गरज होती है, कोई कार्य होता है या कोई स्वार्थ होता है, तब उसका व्यवहार आपके प्रति कुछ और होता है और उसका काम निकल जाने के बाद उसका व्यवहार आपके प्रति कुछ और हो जाता है। तो कहते हैं ना, काज परे कछु और है। जब किसी इंसान को किसी से कोई कार्य होता है, कोई कार्य पड़ता है, परे यानी पड़ना, जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से कोई ज़रूरत होती है, कोई स्वार्थ होता है या कोई कार्य होता है, तब उसका व्यवहार आपके प्रति अलग होता है। काज सरे कछु और, सरे यानी हो जाने पर, पूरा हो जाने पर, और कार्य पूरा हो जाने के बाद उसका व्यवहार आपके प्रति कुछ और होता है। रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। ठीक उसी प्रकार से जैसे भंवरी यानी चवरी, फेरे होते हैं ना शादी के समय, तो दूल्हा जो होता है, तो रहीमन भंवरी के भये, चवरी यानी विवाह फेरे हो जाने के बाद, चवरी के इर्द गिर्द फेरे हो जाने के पश्चात, नदी सिरावत मोर, दूल्हा जो होता है वो अपने सिर के मोड़ को, मोर यानी मोड़ जो अपन यहाँ लगाते हैं ना शादी के समय, दूल्हा जो मोड़ लगाता है सहरा, तो उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता होती थी पहले कि दूल्हा जो है उसका जो सहरा होता था, विवाह से पूर्व उसको बहुत ही सहेज के रखा जाता था कि शादी होने वाली है ना, फेरे होने वाले हैं। तो जब तक शादी नहीं होती थी तब तक तो उस सहरे को सहेज के संभाल के रखा जाता था, और जैसे ही शादी हो जाती थी ऐसी प्रथा थी कि उस सहरे को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। यानी कि जब आवश्यकता थी उस सहरे की तब तो उसको बहुत सहेज के रखा, और जैसे ही आवश्यकता खत्म हो गई उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे देखो अपने आसपास आपने देखा होगा, आपके कोई ज़रूरतमंद है ना, आपका कोई मित्र ही ले लो, जब आपसे कोई कार्य होता है, दे दे यार थोड़ी देर के लिए दे दे, वापस लौटा दूंगा, वही चीज़ होती है। और जैसे ही गरज मिट जाती है फिर आपकी गरज हो जाती है, जब आप उसे मांगने जाते हो तो ऐसे बाहें चढ़ा के ना, कहाँ भाग रहा हूँ, कोई खा थोड़ी जाऊँगा तेरे पैसे, है जो भी चीज़ है। तो वही चीज़ है, संसार का नियम है कि जब किसी की आवश्यकता होती है, किसी का कोई स्वार्थ होता है, तब उसका व्यवहार आपके प्रति अलग होता है, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है। अगला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें अच्छी संगति का या बुरी संगति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अगर स्वयं अच्छा होता है ना, तो बुरी से बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो नर उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, जो व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है, अच्छे व्यवहार का होता है, अच्छी प्रकृति, अच्छी सोच का होता है, का करि सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगति भी उसका क्या कर सकती है, का करि सकत कुसंग। तो जो व्यक्ति स्वयं अच्छी सोच का होता है, अच्छी प्रकृति का होता है, तो बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, चंदन का जो वृक्ष होता है ना, चंदन का वृक्ष जो शीतलता का प्रतीक होता है, उसके चारों तरफ सांप लिपटा रहता है। तो चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, चंदन का जो वृक्ष होता है उसके चारों तरफ जहरीला सांप जो है वो लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता, अपनी मधुरता नहीं छोड़ता है। तो व्यक्ति स्वयं अगर अच्छी सोच का है, अच्छी प्रकृति का है, तो बुरी से बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तीसरा है, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, है ना, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। अब हमें इस दोहे के माध्यम से रहीम जी बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, उसमें जो रिश्ते मूल्यवान होते हैं, यानी जो बहुत बेशकीमती होते हैं, जो बड़ी मुश्किल से हमें मिले रिश्ते, तो ऐसे सज्जन लोग अगर हमारे जीवन में हैं और वो हमसे किसी भी कारणवश रूठ गए हैं, रूठे सुजन मनाइए। अगर हमारे जीवन में अच्छे व्यक्ति हैं और वो किसी भी कारण से हमसे रूठ गए हैं, जो रूठे 100 बार, बार बार रूठ जाते हैं, है ना, कहते हैं एक बार उठा मनाया, 2 बार उठे मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 100 बार भी रूठे तो रूठे सज्जन मनाइए। तो ऐसे सज्जन लोगों को रूठने पर हमें बार बार मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से रहीमन फिर फिर पोहिए, जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई मूल्यवान मोतियों की माला है ना, और वो मोतियों की माला टूट रही है, तो ऐसा तो नहीं कि वो माला टूट
गई तो आपने उन मोतियों को फेंक दिया, नहीं फेंकते ना। अगर वो 100 बार टूटती है तो हम उन मोतियों को 100 बार पिरो के माला फिर से बना लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कीमती है। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में अच्छे रिश्ते हैं तो उन रिश्तों को सहेज के रखिए। अगर एक बार नहीं वो 1000 बार हमसे नाराज़ होते हैं तो उनको मनाने का प्रयास कीजिए और उन्हें अपने जीवन में सहेज के रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मूल्यवान मोतियों की माला की कीमत होती है उसको हम बार बार पिरोते हैं, फेंकते नहीं है, उसी प्रकार से ये जो अमूल्य रिश्ते हैं उनको भी हमें सहेज के रखना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के रहीम की नीति संबंधित 3 दोहे। अगले दोहों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे, तब तक आप इनका दोहरान कीजिए।